खबरों की ओर बड़ी जानकारी। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। बीजेपी ने जारी की है अपने 67 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट और पहली लिस्ट में सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। 14 टिकट पर छुड़े समुदाय से आने वाले उम्मीदवारों को दिए गए लिस्ट में दलितों का भी विशेष ध्यान रखा गया। बीजेपी ने 27 नए चेहरों को भी मैदान में उतारा है। लिस्ट में युवाओं को जगह दी गई है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि बीजेपी की पहली सूची 67 उम्मीदवारों की जारी कर दी गई है। चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची सामने आई, जहां 67 प्रत्याशियों की पहली जो सूची है वो सामने आ चुकी है। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। अनिल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, क्योंकि जिस तरह से देखिए सूची सामने आ चुकी है 67 उम्मीदवारों की, अब जो बगावती तेवर है, जिनको टिकट नहीं मिल पाए, जिनके टिकट कट गए हैं, वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, भाजपा की जो पहली लिस्ट जारी हुई है उसमें सभी वर्गों को भाजपा ने साधने की कोशिश की है। हालांकि कई कार्यकर्ता और नेता जो है जिनको टिकट नहीं मिली है वो विरोध भी कर रहे हैं। भाजपा की पहली लिस्ट में 8 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है और इसके साथ साथ पिछड़े वर्ग को इस चुनाव में भी उचित प्रतिनिधित्व का ध्यान रखते हुए भाजपा ने अपनी पहली ही लिस्ट में 14 टिकट पिछड़े वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को दिए हैं, जिसमें गुर्जर, यादव, कश्यप, कुमार, कंबोज, राजपूत और सैनी आदि सबको जगह मिली है। इस लिस्ट में दलितों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। भाजपा की पहली सूची में खासकर वाल्मीकि, धानक, बावरिया और बाजीगर के साथ जाटव समाज को भी इस लिस्ट में प्राथमिकता दी गई है। भाजपा ने बनिया, बिश्नोई, ब्राह्मण, जाट, पंजाबी, सिख, राजपूत और जाट सिखों को भी पहली सूची में जगह दी है। 27 नए चेहरे भी भाजपा ने मैदान में उतारे हैं। युवाओं को भी टिकट की लिस्ट में जगह दी गई है। बिल्कुल, क्योंकि कहीं न कहीं बीजेपी की पूरी कोशिश ये थी कि जब उनके उम्मीदवारों की पहली सूची सामने आए, इस तरह का सूची में उम्मीदवारों में तालमेल बैठे कि कोई भी इस्तीफा ना दे। जैसे ही क्योंकि यहाँ पर सूची का ऐलान किया गया, सूची सामने आई, इसके बाद इस्तीफा भी देखने को मिला, क्योंकि पूरी ये कोशिश थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी हो, बीएसपी हो, चंद्रशेखर आजाद पार्टी हो, इनेलो, तो इन सभी को ये इंतजार था कि जब सूची सामने आएगी तो कई ऐसे उम्मीदवार होंगे जो इस्तीफा देंगे और उनकी पार्टी से चुनाव लड़ाया जाएगा। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जिन नेताओं को टिकट नहीं मिली है, जो काफी लंबे समय से काम भी कर रहे थे, उनको टिकट नहीं दी गई है। और जो रतिया से बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा ने भी भाजपा को अलविदा कह दिया है और लक्ष्मण नापा ने बीजेपी की प्राथमिकता सदस्य से भी इस्तीफा दे दिया है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत